जोशीमठ भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में फिलहाल किसी भी घरों को तोड़ा नहीं जा रहा है और जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं और ज्यादा प्रभावित लोगों को उन्हें उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और करीब 90 के आसपास परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और लोगों को अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि देना शुरू कर दिया है। चूंकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने मुलाकात की और जोशीमठ के भू धसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सरकार के राहत कार्य को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा है कि जोशीमठ के भू धसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज दिया जा रहा है। ऐसे में अंतरिम पैकेज और पुनर्वास की दर निर्धारण को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ जिला प्रशासन ने भू धसाव से प्रभावित भवन मालिकों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता धनराशि का वितरण शुरू कर दिया है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आईजी करण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित किए। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता में से 1 लाख पुनर्वास के तहत क्षतिग्रस्त हुए भवन मालिकों को अग्रिम दिया जा रहा है, जिसे फाइनल पैकेज में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि 50,000 तात्कालिक रुपए रूप से घर शिफ्ट करने के लिए दी गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव को देखते हुए एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। साथ ही आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। ऐसे में होटल मलारी इनको असुरक्षित घोषित किया गया, जिसके बाद डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे में एसडीआरएफ टीम ने जिप लाइन के जरिए आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को लेकर रेस्क्यू शुरू किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल करना। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति दे दी गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी जो कमेटी है, कमेटी से वार्ता की जाएगी पब्लिक। अब ये जो आप देख ही रहे हैं प्रोसेस शुरू हो गया है और डिसमेंटल इस तरह से करना है कि नीचे के मकान को भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए सेफली इसको तोड़ा जा रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां जोशीमठ को लेकर राजनीति चरम पर है। सत्तारूढ़ दल भाजपा प्रभावित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने और प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अतुल रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और जोशीमठ में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपए किराए के रूप में दे रही है, जो कम है। तो वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश सरकार और पार्टी सदस्य प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहे हैं।
जोशीमठ आपदा को लेकर एक मंत्रिमंडल की एक बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी कर सरकार की नई टिहरी की तर्ज पर एक नया जोशीमठ बसाने की कवायद 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को इस कैबिनेट ने रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। 5,000 प्रभावित परिवारों को किराए की दर पर मंत्रियों ने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का फैसला लिया है। इस राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के 1 दिन के लिए दिए जाएंगे। विस्थापन के लिए 15,000 रुपए प्रति पशु भी दिए जाएंगे। नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की छूट भी दी गई है। वाणिज्यिक और सरकारी बैंक की किस्त 1 साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, मंत्रियों ने उत्तराखंड कैबिनेट की ये बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपए तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं प्रदीप श्रीवास्तव देहरादून से प्रदीप श्रीवास्तव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी प्रदीप, ये जो बैठक हुई है इसमें क्या खास फैसले लिए गए हैं? अगर आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए तो मैं सवाल दोहरा रहा हूं। जी प्रदीप, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जो अभी बैठक हुई है खास तौर पर कैबिनेट बैठक, उसमें क्या फैसले लिए गए हैं जोशीमठ से पीड़ित, इस आपदा से पीड़ित लोगों के लिए? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया संवाददाता से। तो जोशीमठ जो आपदा है उससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कैबिनेट बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए। इस राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के 1 दिन के दिए जाएंगे। विस्थापन के लिए 15,000 रुपए प्रति पशु भी दिए जाएंगे। बड़े फैसले। भू धसाव का दर्द झेल रहे जोशीमठ के डिग्री कॉलेज में इन दिनों सर्दियों की छुट्टियां हैं, लेकिन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स रोज सुबह घर से निकल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लड़कियां हैं जिनके कदम कॉलेज की जगह रेड क्रॉस के दफ्तर की तरफ बढ़ जाते हैं। दरअसल अपना दुख दर्द भुलाकर ये स्टूडेंट्स जोशीमठ को बचाने और उसका दर्द बांटने की असली लड़ाई लड़ रहे हैं। वे हर रोज राहत लेकर मकान जमीन में आई दरार से मुश्किल में आए परिवारों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी टीम जोशीमठ पहुंची तो रेड क्रॉस की ड्रेस पहने स्टूडेंट्स अपने मिशन की रणनीति बना रहे थे। हम इस तरह की मदद कर रहे हैं डेली, जैसे सबके यहाँ पे जाना, उन्हें पूछना उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, क्या सामान उनके पास नहीं है। अभी ऐसे दरारों के कारण से, इन वजह से उन्हें कोई चीज वो अपने लिए उपलब्ध भी नहीं कर सकते। ऐसे हालत में वो कोई काम भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए डेली यूज का सामान हम उनके पास पहुंचा रहे हैं। हम लोगों की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको कुछ भी और जरूरत हो तो उनको हम कम्बल वगैरह। ये देखिए, जो वॉलंटियर्स होता है वो पहले दूसरों की मदद करता है, अपनी मदद के बारे में बाद में सोचता है, पहले मानव धर्म के बारे में सोचता है। तो ऐसी हमारी टीम है। 45 हमारे पास युवा साथी हैं जो यूथ रेड क्रॉस जोशीमठ पीजी कॉलेज से हैं। और जैसे कि हमारे चेयरमैन टोलिया साहब के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पे जो भी सामग्री आए हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंचे। सबसे पहले ये बच्चे निरीक्षण के लिए जाते हैं और वहां देख के आते हैं कि उनकी हम क्या। जोशीमठ में आ रही आपदा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी का सब स्टेशन भी भू धसाव की जद में है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटगुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। 66 केवी का सब स्टेशन भी डेंजर जोन में आ चुका है। इसके अलावा आपदा को देखते हुए पिटगुल कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन देने का भी निर्णय लिया है। हमें पता लगा कि वहाँ पर जोशीमठ भू धसाव की खबर आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से पता चला हमें। वहाँ पर करके सरकार के वहाँ पर देखा, सरकार भी उसमें तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो क्यों बिजली विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों बिजली जो है वो लाइफ लाइन होती है हमारी जो है। तो वहाँ पर बिजली, मान लीजिए कोई आपदा, भगवान न करे ऐसी स्थिति आपदा आ जाती है तो कभी कभी क्या लाइन ट्रिप नहीं हो पाती और उससे करंट फैल जाता है, उससे भी और ज़्यादा जान मान की हानि का खतरा होता है। तो इसके लिए हम स्थलीय